दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों सीज फायर का उल्लंघन कर दिया हमास ने, आखिरकार कैसे इजराइल के 2000 लड़ाकों ने छोड़ दिया इजराइल का साथ और कैसे फिर से एक बार युद्ध की हो रही है तैयारी, कैसे पांचों राज्य में कांग्रेस ने मार ली बाजी, आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आ सकती है। इन तमाम बातों पर बात होगी। आपको बता दें चले उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हर जगह दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर हमास का असर, इजराइल में मची तबाही, 2000 सैनिकों ने छोड़ दी पार्टी। दरअसल आपको बताते चले इजरायली सैनिक दोबारा युद्ध करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है जो नेतन्याहू का साथ छोड़कर 2000 सैनिक भाग लिए हैं। आपको बताते चले नेतन्याहू फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे जिसमें 2000 सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें 5 में से 3 राज्यों में बजा कांग्रेस का डंका, 2024 की तस्वीर हुई साफ, आखिरकार फिर से एक बार सत्ता में आ रही है कांग्रेस। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में से 3 राज्य कांग्रेस ने जीत लिए और चौथे पर क्वेश्चन मार्क लगा है। वो इसलिए लगा है क्योंकि मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है फिर से एक बार बीजेपी आ सकती है, लेकिन दोस्तों राजस्थान में बीजेपी को फिर से पटकनी दे दी कांग्रेस ने। वहीं पर अगर हम बात करें जो है छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस की आंधी आने वाली है, यानी कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। और अगर हम बात करें तेलंगाना की तो वहां पर बीआरएस और बीजेपी दोनों को पछाड़कर कांग्रेस बन गई नंबर 1 पार्टी। अगर इन एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भरोसा करें तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सब राज्यों में जीत उसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा उस युग में कंस था, इस युग में बीजेपी कंस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये कंस बन के केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को झूठे केस में डालकर ये लोग जेल में बंद कर देना चाहते हैं ताकि उनकी सरकार को गिराया जा सके, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। आपको बता दे चला है हमास इजराइल की जंग में आ गया नया मोड़। जी हाँ, दरअसल आपको बता दे चले कल हमास ने इजरायली सैनिकों पर कर दिया हमला, कई सैनिकों को मार गिराया। अब इजराइल आरोप लगा रहा है कि हमास जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके सीज फायर उल्लंघन के ऊपर जमकर भड़ास भी निकाली है जो है यहाँ पर। आपको बताते चले सीज फायर के उल्लंघन पर आरोप लगाया जा रहा है कि फिलहाल हमास ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अब ये जानबूझकर हुआ या नहीं हुआ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि हमास इजराइल के बीच की खाई और बढ़ गई है। आपको बताते चले अमेरिका में जमकर हो रहा है जो बाइडेन का विरोध। एआईसी ने उठाए सवाल, फिलिस्तीन के झंडा क्यों लगाया। दरअसल आपको बताते चले इजरायली झंडे के ऊपर बवाल मच गया है। एआईसी के लोगों ने हंगामा किया है, जो बाइडेन पर सवाल उठाए इजराइल का झंडा लगाने के ऊपर। आपको बताते चलें दरअसल यहाँ पर इजराइल के झंडे पर बवाल खड़ा हो गया है। सीधी सी बात यह है कि फिलहाल अभी तमाम लोग इस पर गुस्सा निकालते हुए भी नजर आ रहा है और एक चीज़ साफ हो जाती है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका, नहीं रहा अब मोदी मैजिक, हर जगह दिखाई दिया राहुल गांधी का असर, मैजिक राहुल का। आपको बता दें दोस्तों जब कभी प्रधानमंत्री कहीं पर प्रचार करने जाते थे तो लोग कहते थे कि मोदी मैजिक है, लेकिन आपको बताते चले धीरे धीरे प्रधानमंत्री का मैजिक ख़त्म होता चला गया। यही कारण है जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ख़ास करके तेलंगाना, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की आंधी आने वाली है। यानी कि एक बार फिर से अशोक गहलोत जादूगर साबित होंगे, क्योंकि इतनी आलोचनाएं झेलने के बाद आप समझिए, हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ किसी ने एक वर्ड भी नहीं किया, लेकिन उनके जो कुछ विधायक थे उनको निकाल दिया गया था, उनके खिलाफ शिकायतें ज़रूर थी। आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों गाजा में यहूदियों ने रख दी अपनी कॉलोनी की नींव। नेतन्याहू रात के अंधेरों में गया चुपचाप जो है यहाँ पर दोस्तों और नींव रख कर आ गया है नई कॉलोनी की। दरअसल गाजा पट्टी में अब जो है दोस्तों अपनी कॉलोनी का निर्माण करने की शुरुआत कर चुका है जो है यहाँ पर इजराइल ने शिलान्यास भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल रात के अंधेरे में डरपोक की तरह आया नेतन्याहू और जो है यहाँ पर शिलान्यास कर कर चला गया। यही नहीं, अब यहाँ पर आरोप लग रहा है कि नेतन्याहू गाजा पट्टी पर कब्जा करने की फिराक में है। आपको बताते चले फिलहाल राहुल गांधी ने लोगों को किया धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी वोट किया है उन सभी का
धन्यवाद है। आपको बता दें अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ओपिनियन पोल जो आए उसमें कांग्रेस की सरकारें बन रही हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है, और बिल्कुल एग्जिट सटीक जो पोल होगा वो आपके सामने होगा। आपको बता दें चले पिछली बार भी कांग्रेस ने कर्नाटक में लोगों को चौंकाया था, क्योंकि जो आंकड़े बताए जा रहे थे कांग्रेस उससे बहुत आगे गई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा बताया जा रहा हो कांग्रेस उस आंकड़े से बहुत आगे आए, क्योंकि एक एग्जिट पोल में महज एक एग्जिट पोल में कांग्रेस को जीत दिलाती हुई बताई गई है। लेकिन अब देखना होगा, अगर दोस्तों मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल गलत हो जाता है ना, तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस की तो बम्पर है, क्योंकि 3 राज्य तो पहले ही जीत रही है। और अगर मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल गलत साबित हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस का तूफान आ चुका है, और अब बीजेपी के लिए कहीं जगह वैसे भी बची नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है तब भी, नहीं आती तब भी, क्योंकि जो तमाम राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस ही जीत रही थी और जीत गई है वो। आपको बताते चले फिलहाल गाज़ा पट्टी को लेकर ईरान की नज़र, आपको बताते चले फिलहाल इराक ने पूरी नज़र रखी हुई है। ईरान ने वो देख रहा है कि कैसे गाज़ा पट्टी पर नेतन्याहू जो है दोस्तों वो कब्ज़ा करने की फिराक में है। आपको बताते चले ईरान ने पहले भी धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका और इज़राइल मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि फ़िलहाल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है इज़राइल। आपको बताते चले फ़िलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि इज़राइल और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते को लेकर हमास काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ तो साफ़ कर दी गई है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, सीज़ फायर के उल्लंघन तोड़े जाएंगे, तो फिर से एक बार इज़राइल को हमास अपना रौद्र रूप दिखा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल अब बीजेपी के लिए हो गई खड़ी मुश्किलें। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से एक बार CAA के जिन को बाहर निकाल दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग आते हैं और नफरत फैलाकर जाते हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक बयान में कहा कि दीदी आप घुसपैठियों को बहुत जगह देती हो ना बंगाल में, इतना याद रखना कि CAA तो आकर रहेगा, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आप समझिए, चुनाव के लिए बार बार इन चीज़ों को दोहराया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी का कहना है कि इससे पहले भी बीजेपी CAA लाने की कोशिश कर चुकी, और क्या हुआ था सबने देखा था, पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। और दोस्तों ये सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का डंका बजा रहे थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर रहेंगे। इस चीज़ को ममता बनर्जी ने याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल जो है यहाँ पर ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, जहाँ जिन राज्यों में बीजेपी हार रही है उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री को ठहराया है विपक्ष के नेताओं ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मैजिक ख़त्म हो चुका है। आपको बताते चले फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तंज कस रहे हैं अब विपक्ष के नेता। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, अभी असल खेल तो 2024 में दिखेगा, जहाँ बीजेपी पूरी तरीके से सिमट कर रह जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, 10 साल हो चुके हैं सत्ता में आए हुए बीजेपी को, और मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद तो अच्छे की सरकार बदल देती है जनता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब की भी सरकार 10 साल के अंदर बदल दी थी, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, और उसके बाद भी जनता ने 10 साल में उनको हटा ही दिया था। यही कारण है जो अब बीजेपी के साल भी पूरे हो चुके हैं। आपको बताते चले फिलहाल गाज़ा पट्टी और इजराइल को लेकर दोस्तों हमास की बड़ी प्लानिंग। जी हाँ, हमास ने अपने सैनिकों को किया बिल्कुल सही जगह पर फिट। हमास चाहता है कि अगर हमला करे इजराइल तो वो भी उसके इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे। दरअसल सीधी सी बात यह है कि इजराइल और हमास के इन झगड़ों के बीच में कहीं ना कहीं इजराइल जीतता हुआ हमास जीतता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलहाल हमास जो है वो इजराइल को पछाड़ देना चाहता है, और यही कारण है जो हमास ने अपने लड़ाकों को अब ऐसी जगह फिट करा है जहां से दोस्तों इजराइल के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि आपको बताते चलें सीज़ फायर के दौरान ही काफ़ी एक बड़ी लीड मिलती हुई यहाँ पर नज़र आई है, और इस लीड से एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर घेरने की फिराक में लग रहा है दोस्तों यहाँ पर इजराइल, और इजराइल की इस हमास के इस हथकंडे से इजराइल बच नहीं पाएगा। आपको बता दें नेतन्याहू ने कई बार ये बात को साबित किया है कि फ़िलहाल वो झगड़े को लेकर सीधा है, लेकिन आपको बताते चलें फ़िलहाल अब मामला थोड़ा अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि इन दोनों के बीच में एक अलग माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगी तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिए।